नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना हुल्लर पीएमसी जयपुर से। हम पिंक सिटी में नन्ही कमल जी का स्वागत करते हैं। आज यहाँ पर वो अपनी ध्यान की ऊर्जा के साथ हमको लाभान्वित करने के लिए और अपनी संस्मरण यात्रा के सुनाने के लिए आई हैं और वो यहाँ पर एक स्टूडियो का भी उद्घाटन करेंगी। उनकी यात्रा 13 साल पहले PSSM में पत्री जी के इंट्रोडक्शन के साथ हुई थी। पत्री जी के साथ उनका डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ था और उसके बाद से उनकी यात्रा ऊंचे उठते उठते यहाँ तक पहुँची है। अब वह देश और विदेश में जाकर, हर शहर में जाकर PSSM के लिए प्रचार और प्रसार का कार्य कर रही हैं। हम उनके इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। आइए सीरी जी, आप इनका स्वागत कीजिए। Congratulations, dear. Wonderful. Beautiful studio. Thank you, ma'am. PMC Jaipur studio, right? Yes, ma'am. Wonderful. So this is the first class. आपका फर्स्ट सेशन है, तो आप आपकी ज्ञान की परिचय दे दीजिए। ये इंस्पायर होके और भी बहुत सारे लोग इस स्टूडियो की द्वारा ज्ञान प्रचार कर सकें। थैंक यू मैम। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे पहले चुना। मुझे इस वक्त इतना महसूस हो रहा है कि काश पत्री जी हमारे साथ होते। और अभी जब मैं एंटर कर रही थी तो मैं कहा पत्री जी ये मैं क्या कर रही हूँ, एकदम से सारे रोए खड़े हो गए। His presence is here. है वो हमारे साथ इस वक्त, उनकी कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं नलिनी कमल न्यू दिल्ली से आई हूँ इस खूबसूरत गुलाबी शहर में आप सबके साथ। दोस्तों, मैं कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि PMC जयपुर का इतना खूबसूरत स्टूडियो और सबसे पहले उन्होंने मुझे ही इसमें उद्घाटन के लिए प्रेरणा देकर बुलाया और आप सबके सामने मैं बैठी हूँ। मैं थोड़ी सी अपनी ध्यान की यात्रा कि मैं कैसे जुड़ी PSSM से और आज तक में क्या हुआ बताना चाहूँगी। दोस्तों, 2010 से मैं PSSM से जुड़ी हूँ। आप सभी जानते हैं PSSM यानी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिनके सानिध्य में रह के, जिनके गाइडेंस में मैंने अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म कर लिया 360 डिग्री, और अपने नाम को सार्थक भी किया। अब आप पूछेंगे कैसे? मेरा नाम है नलिनी कमल। नलिनी फीमेल लोटस, कमल मेल लोटस, राइट? और इस भौतिक संसार के मायावी दलदल में फंसी हुई थी मैं, और धीरे धीरे PSSM से जुड़ने के बाद पूर्ण रूप से खिल गई, नलिनी के रूप में भी, कमल के रूप में भी। तो आज आप जो भी मुझे देख रहे हैं एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप में देख रहे हैं। मेरे अपने घर परिवार के लोग कहते हैं बहुत बदल गई हैं, बहुत अच्छे, पहले भी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु अब किस तरह का अच्छा स्वभाव हुआ मुझे कई बार समझ नहीं आता। पर हाँ, कई बार मुझे महसूस होता है कि यस, आई हैव चेंज्ड। पत्री जी के गाइडेंस में, जिन्हें कि मैंने एक पितामह के रूप में माना, अपने स्वयं जो बायोलॉजिकल फादर हैं, मेरे जनक हैं, उनसे मैं डरती थी, पर पत्री जी के संग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्नों के उत्तर मांगती थी और बातचीत करती थी। आध्यात्मिकता से पहली बार मैं जुड़ी। किसी भी पहले संस्था, मठ, आश्रम, गुरु को नहीं जाना मैंने। सबसे पहले जीवन में 2010 में परिचय हुआ पत्री जी से, उन्हीं को गुरु माना। पर उसमें भी मैं ये कहूँगी कि मेरी तकदीर ऐसी रही
कि यहाँ पर पत्री जी कहते हैं कि मैं गुरु शिष्य परंपरा में नहीं विश्वास करता। यहाँ सब दोस्त हैं एक दूसरे के, सब मित्र हैं, और मुझे उनकी बात ही बहुत ही खूबसूरत लगी। और जो कुछ मैं जीवन में चाहती थी वो सब कुछ मुझे यहाँ मिला। रिचुअल्स, कर्मकांड, पूजा पाठ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था कई सालों से, और जब यहाँ आई तो पता चला वो भी नहीं होता है। यहाँ कोई मंत्र उच्चारण भी नहीं होता है, कोई श्लोक आदि भी नहीं, और फिर भी आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपनी सरल, सहज, प्राकृतिक, स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े हुए, भीतर जाती हुई बाहर आती हुई श्वास, एंड दैट्स ऑल। न जाने कितनी मैं दबी हुई, घुटन भरी जिंदगी जी रही थी, और यहाँ पर ऐसे खिल के संवर के बाहर निकली, एक्सप्रेस करना आ गया, वाक क्षेत्र में मास्टरी होने लगी। वाक क्षेत्र, शायद आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वाक क्षेत्र यानी अपने बोल चाल पर कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, कब बोलें, कहाँ बोलें, कैसे बोलें और क्यों बोलें, और कब जिप लगा के होठों पे मौन भी हो जाए। आज मेरा नियम है, हर सोमवार को मैं मौन में रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि पेट से भी मौन हो जाऊँ, तो मैं फास्टिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो दोस्तों, आप लोग भी सब आइए, जुड़िए PSSM से, और अपने को एक सत्य के मार्ग पे चल के सच्चे इंसान के रूप में कुछ बन जाइए, कुछ बन जाइए। जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं पृथ्वी पर, हम सब पृथ्वी पर यहाँ पे विजिटर के रूप में हैं, आगंतुक के रूप में हैं। ये हमारी जगह नहीं है, हमारी जगह तो वहाँ है। तो यहाँ हम किसी के भी घर जाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, वापस आते हैं कि नहीं? तो उसी तरह हम पृथ्वी पर आए हैं, वापस भी जाते हैं। मृत्यु बहुत बड़ा इसका सबूत है। तो क्या उद्देश्य लेकर आए थे, क्या लक्ष्य है? खाना पीना सोना तो एक जानवर भी कर लेता है, हम तो बुद्धिजीवी हैं, तो क्यों ना बोधिसत्व को प्राप्त करें। गुरु नानक की तरह, सीता की तरह, महावीर की तरह, विवेकानंद की तरह, योगानंद की तरह, मैत्री, गार्गी, अनुसुईया, अरुंधति बने। हमारी संस्कृति यही कहती है। हमारी भारतीय संस्कृति में कितना रिच कल्चर है, आप सभी जानते हैं। भारतवर्ष तपोभूमि है दोस्तों, जो मुगलों के आने से, अंग्रेज़ों के आने से पीछे छूट गया, गुम हो गया। क्यों ना हम सब मिलके एक हाथ बांध के, एकजुट होके PSSM से जुड़े, ध्यान करें, आन अपान सती ध्यान। तो अभी आपने जाना कि कैसे मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कैसे मुझे अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में पता चला। तो दोस्तों, आप भी तो जानना चाहेंगे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में। तो आइए हम सब मिलके ध्यान यात्रा में निकलते हैं और ध्यान करते हैं सब एक साथ मिलके। पर हाँ, इसके पहले एक बहुत ही ख़ास बात कहनी है। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न आया ना दिमाग में, फिर कैसे होगा जवाब? क्योंकि घर बैठे ही आप YouTube चैनल पे PMC जयपुर से जुड़ के ध्यान की यात्रा कर सकते हैं। है ना कितनी मज़ेदार बात? तो आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ PMC जयपुर में। आइए हम सब मिलके सामूहिक ध्यान यात्रा में एक साथ चलेंगे। श्वासों के संग दोस्ती, श्वासों के संग मस्ती करेंगे। जन्म से मरण तक सच्चा परम मित्र अगर कोई है आपका, श्वास। बाकी सब तो आती जाती बहारें हैं, है ना? आइए ध्यान की यात्रा से जुड़िए, PMC जयपुर से जुड़िए, YouTube चैनल के द्वारा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नलिनी मैम।
पीएमसी जयपुर के स्टूडियो में आप अपनी अनुभव शेयर करने के लिए और हमारे लिए टाइम शेयर करने के लिए। दोस्तों, ऐसा ही पीएमसी जयपुर की स्टूडियो में पीएमसी जयपुर वासियों अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पीएमसी जयपुर। दोस्तों, ये आप ब्रोशर देख रहे हैं, पिरामिड कॉल सर्विसेज ग्लोबल, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी इस नाम की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रश्न हैं, सबका जवाब आपको मिलेगा। पूरी वेबसाइट बनी हुई है। पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ है। टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक आप कभी भी बात करेंगे, हम आपकी सेवा में खड़े हैं तत्पर होके। आइए, हाथ मिलाएं और आगे बढ़ें। साथ ही हाथ बढ़ाना। और हाँ, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी पिरामिड सेंटर्स हैं, पिरामिड्स हैं, पिरामिड मास्टर्स हैं, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिल सकते हैं, उनके भी एड्रेसेस आपको मिल सकते हैं। कितना आसान कर रखा है ये पीएमसी जयपुर ने हम सब के लिए, है ना। तो आइए, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं और आनंद लें और अपने लक्ष्य को अवश्य जानें। धन्यवाद। थैंक यू। पीएमसी जयपुर में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एक बहुत खूबसूरत आज सुबह गुजरी है मेरी। एक स्कूल में टीचर्स के साथ 15-16 मिनट का ध्यान किया। प्रिंसिपल और डायरेक्टर जो थे, उन्हें इतना अच्छा लगा हमारा आना वहाँ पे कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि असेंबली में बहुत जल्द बच्चों के संग भी वो ध्यान शुरू करना है। ब्यूटीफुल। और उसके लिए उसके जो करता धरता है, वहाँ की जो स्कूल की टीचर है, मैं उनका परिचय अवश्य करवाना चाहूँगी। इधर आ जाइए।
ममता जी, बहुत मेहनत करी उन्होंने और फाइनली आज ये शुरू हो गई ध्यान की यात्रा जयपुर के एक स्कूल में। मुरलीपुरा जगह का नाम है, क्यूडिया सर्कल के पास में, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल है। थैंक यू सो मच। मैडम नलिनी कमल जी है, बहुत ही सीनियर मेडिटेटर, पिरामिड मास्टर, स्पिरिचुअल टैबलेट की बहुत सीनियर काउंसलर और पीएमसी हिंदी चैनल से रेगुलर जुड़ी हुई है और भी बहुत डीप नॉलेज आप में है। बहुत वरिष्ठ PhD मास्टर है, वो आज हमारे बीच में है। इस समग्र परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज जो साधकगण आए हुए हैं उन सबका भी बहुत बहुत समग्र परिवार की तरफ से स्वागत। थैंक यू। आगे के प्रोग्राम के लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। की ऊर्जा हमको लेके और हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जिस तरीके से हम पत्री सर के शब्दों पर जाकर उनके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, हमें वाक क्षेत्र पर ध्यान देना है। उनका शाकाहार, सज्जन संगत्य, वाक क्षेत्र और उसके अलावा जो उन्होंने कितनी ही किताबें पढ़ी हैं, शायद 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों को हम किसी न किसी रूप में हमें अगर हम नहीं खरीद सके तो हमें PDF भी कुछ बुक्स का अवेलेबल हो जाता है। उनको पढ़कर जो वो संदेश देना चाहते हैं या जो वो लेखक आध्यात्मिक तौर पर जो संदेश सबको देना चाहते हैं, उस पर अगर हम जाएंगे तो हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते को हम ग्रहण कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो रास्ता हमने पकड़ा है उस रास्ते की अगर हमें दाएं बाएं और सामने की दुकान और पीछे का मॉल सब अगर एक एक पता है तो हम उससे इतने गहरे परिचित हो जाते हैं कि हम आँख बंद करके भी जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमने जिस रास्ते को पकड़ा है उस रास्ते पर गहराई से जाने के लिए हम किताबें पढ़ सकते हैं। अगर हमें किताबें खरीदनी पड़ती हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि ग्रुप में एक व्यक्ति किताब खरीदे और बाकी लोग उसको पढ़ें। तो मकसद जो शाकाहार जगत और ध्यान और सज्जन संगत है वो पूरा हो सकता है। और हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हम खुद तो ध्यान में बैठते ही हैं, लेकिन उस ध्यान के साथ साथ जो वो संदेश देना चाहते हैं उसको हमें अपने जीवन में उतारना। हमें क्या ध्यान देना होता है, हम क्या ध्यान देते हैं कि हमारे पास आसपास जो भी परिस्थिति हो रही है उसको हमें सहज और सरलता से लेना है। हर व्यक्ति उतनी गहराई से हमारे सामने आने वाला उतना ज्ञानी नहीं होता, वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है और जो उसका कहने का तरीका या बात करने का तरीका उसके लेवल को दर्शाता है। ये हम ध्यान में जैसे जैसे ऊंचे जाते जा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है, हर परिस्थिति में शांत रहना होता है। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सामने वाले को लगता है कि यार ये क्या बोले जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा होता, जो वो व्यक्ति है वो वही बता रहा होता है। तो हमें इस बात पर ये ना सोच के कि वो क्या और क्यों बोल रहा है, थोड़ा 2 कदम पीछे हट के, जैसे पत्री सर बोलते हैं कि आपको साक्षी और दृष्टा भाव से देखना है। जो भी परिस्थिति है, आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर भी जो हम सब बातें कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार, शक्ति के अनुसार बातें कर रहा है। तो आपको उसकी गहराई पे जाने के लिए उसमें इन्वॉल्व ना होकर 2 कदम पीछे हटकर उस पूरी परिस्थिति को अगर हम जज करते हैं, जज शब्द रहता है, समझते हैं, तो हम उसकी गहराई तक पहुंच पाते हैं। यही परिस्थिति मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे घर में भी होती है, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाहर तो हम किसी भी तरीके से व्यवहार कर आ जाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि बाहर हमें कैसे व्यवहार करना है। घर में हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और किसी भी तरीके का शब्द और किसी भी तरीके के व्यवहार अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ या अपने पार्टनर के साथ कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहीं पर है। जो व्यक्ति दुखी होगा वही अपनी रास्ता आध्यात्मिक, और जो खुश होगा वो आध्यात्मिक रास्ते के साथ साथ उसको बांटता है। तो हमें बांटने की तरफ जाना है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है क्योंकि वो उस समझ में, उस परेशानी में है, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले सकते हैं कि वो
हर काम समय पर और अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक ज़रूरत है, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही इसी से है कि अगर वो अपने काम नहीं आपसे करवाएंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने समय में बहुत दबंग रहकर सारे काम किए हैं, लेकिन अब वो नहीं कर पाते, अलग अलग मजबूरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उनके उस व्यवहार से चिढ़ जाते हैं कि हर काम इनको टाइम से चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मैं तो ऐसे खाता हूँ, अब नमक नहीं चाहिए अभी। अब अगर हम यहाँ जाकर समझ लेते हैं कि ये उनकी ज़रूरत है, अब हम मजबूरी को नहीं जाने समझेंगे, ये उनकी ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो हमें उन पर गुस्सा ना आकर एक शांति महसूस होती है कि हाँ ये इनकी ज़रूरत है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से महसूस कर चुकी हूँ कि अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप बहुत शांति से महसूस कीजिएगा, एक छत होती है, एक छत होती है, एक शांति होती है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं और बहुत बड़ी आपदाएं टल जाती हैं, क्योंकि वो छत आपको कवर करती है। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते, लेकिन उनके अंदर के जो विचार चल रहे होते हैं वो अपने पीछे के परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो 32 सर की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने संदेश दिया है, हमें सबसे पहले अपने के साथ साथ अपने घर से शुरू करनी है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू करनी है और अपने पेरेंट्स से शुरू करनी है। जहाँ आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शांत रहना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके अंदर की उथल पुथल शांत हो जाती है, आप खुद देखेंगे कि उस दिन आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, आपको कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को यहाँ कुछ बोलना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इस चीज़ को भी डेवलप करने में कुछ समय लगता है, आपको अपने इन-लॉज को संभालना, उनकी हर चीज़ को इस तरीके से पूरी करना कि उनके मन में लास्ट में निकले धन्यवाद। इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस मेडिटेशन की अवस्था में ऊपर जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ को शुरुआत अपने घर से और उसके बाद धीरे धीरे उस खुशी को सबसे बांटने से करनी है। दूसरा, हमें अपने बच्चों से क्या शब्द बोलना है वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमें कोई भी शब्द नेगेटिव अपने बच्चों को नहीं बोलना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। हमें उनको गुस्से में ये नहीं कहना कि तू तो कर ही नहीं सकता, उसकी परफॉर्मेंस 1% हो सकती है, हमें उस 1% को 100% पे ले जाने के लिए बोलना है कि वाह आज आपने इतना किया, सोचो अगर कल करोगे तो कितना और ज़्यादा कर पाओगे, अगर इसी चीज़ को और रेगुलर करते रहो तो तुम तो हमारा नाम रोशन कर सकते हो। ये एक लाइन उसको उसके मरने के समय तक याद रहती है। आप इस चीज़ को खुद महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपके माँ बाप के द्वारा या किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा कहे गए मोटिवेशनल लाइनें आज भी आपको आगे बढ़ा रही हैं। वो उन्हीं की लाइनें हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ा। यही चीज़ अगर हम अपने बच्चों के साथ या अपने और छोटे किसी के साथ भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वो एक भी नेगेटिव शब्द सुनना चाहती नहीं है। वो इसलिए नहीं चाहती कि वो अपनी ही उलझनों से बहुत परेशान हो चुकी है। हमारे वाला समय अलग था, हमें इतनी जागरूकता नहीं थी, हमें एक जगह बिठा दिया तो हम सारा दिन वहीं बैठे रहेंगे, हम ये पूछेंगे भी नहीं कि आपने हमें क्यों बिठा दिया। लेकिन आज के जो समय के बच्चों को हमें क्या करना है, उस जागरूकता के हिसाब से मोटिवेट करना है। वो शब्द बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खत्री जी के वीडियोस को सुनते हैं तो आप देखिए उन्होंने छोटे छोटे शब्दों में कितनी बड़ी बातें की गई हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को की वाणी को मैं नलिनी कमल जी को सौंपते हुए इसको और आगे बढ़ाती हूँ। दिस इज द राइट वर्ड। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आइए। बूस्ट योर फाइनेंशियल सिचुएशंस विद फाइनेंस। हम नॉर्मली लेडीज क्या करेंगे, शॉपिंग करेंगे, मेडिटेशन करने के टाइम से फिर शॉपिंग करना बंद करेंगे, टीवी देखना बंद करेंगे, बच्चों को मोबाइल देना बंद करेंगे और कई चीज़ों पे दिमाग लगाना बंद करेंगे। बहुत सारे पैसा वहाँ हमारे बच गए। दूसरा, मेडिटेशन करते वक्त हमको बिजली की ज़रूरत नहीं है, लाइट भी, टीवी भी, फैन भी,
कई चीज़ें लोग ऑफ करके बैठते हैं। और दूसरी बात, हम जो भी चीज़ देखते हैं उस चीज़ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमारा सोल को क्या चाहिए, इज दिस रियली वी नीड इट और नॉट, ये एक मिनट हम रोक के हर मेडिटेटर फिर उस चीज़ पे हाथ रख के फिर टच करते हैं। और पहले हम अपने ऊपर टच करते थे, अभी हम अपनों के ऊपर और मेडिटेटर्स के ऊपर और पिरामिड्स के ऊपर टच करते हैं। सो वी आर सेविंग आवर एनर्जी एंड फाइनेंस। इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम बहुत कुछ सेव कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान कॉफ़ी पीता है, फिर थोड़ी देर में चाय पीता है, फिर इतनी देर टीवी देखता है, इतनी देर 2-4 फोन बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, फिर इतने में पानी पीता है, फिर वॉशरूम जाके आता है। जो ध्यानी सुकून से बैठता है वो इतनी सारे एक्टिविटी नहीं करता है और इतनी सारे रिजोनेंसेस वो वाइब्रेट नहीं करता है। फिर और दूसरा बात, हमको मालूम है चिड़ियों को, पक्षियों को, ऐसी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके लिए भी हम कई चीज़ें इंतजाम करते हैं और अपनों के लिए भी कई चीज़ करते रहते हैं। हमको देख के नेक्स्ट अगेन आजू बाजू पड़ोसी भी चेंज होते रहते हैं। सो ये फाइनेंशियल सक्सेस है। और दूसरा बात, एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पैसा आते हैं तो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होती है, ये कभी नहीं होती है। जो हमारे पास पैसा आ रही है इनको डबल करना, ट्रिपल करना, हमको रीजनरेट करना आना चाहिए। ये एक ध्यानी की बहुत बड़ा स्किल है। पत्री सर से जो हमने सीखा है, पॉकेट में कर्चीफ के अलावा फोन भी नहीं है जिस इंसान के पास, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, एम्पायर को खड़े करा है। सो इससे ज़्यादा फाइनेंशियल हम किससे सीखते हैं? 10 रुपये भी नहीं होते जेब में, पॉकेट में कभी भी नहीं थे। और वो मुझे खर्च करना है या मुझे चाहिए बोल के भी वो कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़े करे हैं, तो दैट इज द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ मेडिटेशन। बिकॉज मुझे जैसी शायद 50 साल 60 साल आने के बाद एक इंसान बड़ा घर बनाता है, कार बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, ऐसे कई चीज़ें बनाते हैं। तो मैं मेडिटेशन में आने के बाद सडनली कुछ अचानक कुछ हो गए, एंसेस्टर्स की दिया हुआ प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल हो के, और हमारे बिजनेस में जो भी अपन को लाइफ टाइम में मेहनत करना चाहिए वो सब एफर्ट्स कम हो के हम सेटल हो गए और एवरीथिंग नाउ वी हैव। सो मेरा 20 इयर्स ऑफ लाइफ स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ गई, फिर मैं फ्री हो गई। फिर वो टाइम मैं अभी अपना मेडिटेशन के लिए और लोगों के लिए मैं स्पेंड कर रही हूँ। सो मैं इस कोटेशन में बहुत बिलीव करती हूँ और इसके थ्रू मैं और लोगों को फाइनेंस दे पा रही हूँ।
खलनायिका बोलते हैं, है ना? दोस्तों, हम लोग सभी हिंदी भाषी हैं, तो पीएमसी जयपुर को तो सब्सक्राइब करना ही है, लाइक्स और शेयर करके। पीएमसी हिंदी जो कि एक सैटेलाइट चैनल बन चुका है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और जानिए वहाँ पर कितने प्रोग्राम्स आ रहे हैं। टीवी तो आप सभी लोग देखते हैं, कोई ये सीरियल, कोई वो सीरियल। कुछ सीरियल जो पीएमसी हिंदी पर है, मैं भी नाम बताना चाहूँगी। ध्यान से चमत्कार, आत्मा की यात्रा, ऐसे अनेकों अनेक वहाँ पर सीरियल्स हैं अलग अलग नामों से। बुद्ध बनो और बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए यूथ अड्डा, और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर। तो सभी उम्र के दर्जे के लोगों के लिए वहाँ पर प्रोग्राम्स हैं। 24 घंटे लाइव कंटिन्यूसली चलता है। जिसको भी जब भी मेडिटेशन में बैठने की इच्छा हुई, आँख बंद करो, यूट्यूब पर पीएमसी हिंदी ऑन करके, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट विद इट। श्रेयांश डागा है, तो कहीं दीप्ति नदेला मैडम है, तो कहीं शंपा मैडम है, तो कहीं गुजरात से हमारे धीरेन डॉक्टर हैं, अनेकों अनेक मास्टर्स, सुवर्णा मैडम भिलाई से है, डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर रंजन है, अनेकों अनेक प्रोग्राम है वहाँ पर, अनलिमिटेड। आप जाइए प्लेलिस्ट में, चूज करिए और लगाइए। पर हाँ, पीएमसी हिंदी को और पीएमसी जयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया पीएमसी जयपुर का। थैंक यू सो मच दीदी। तो आइए हम लोग बैठते हैं ध्यान में। चश्मों की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि चर्म चक्षु तो हमारे बंद हो जाएंगे, आंखें हम बंद कर लेंगे। तो चश्मा उतार लीजिए। हाँ जी, मुझे तो लगा के रखना, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन है आप सब। कौन नॉटी नॉटी होगा ना, देखोगे ये करके आंखें कौन खोल रहा है। पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे। हो सकता है कुछ एक लोग नए भी हों, तो पाँव को क्रॉस करेंगे, जिससे नीचे बैठना है तो मैं नीचे इंतजाम कर लूँगी, कंफर्टेबल बैठूँगी। अगर किसी को नीचे बैठना है तो दरी बिछा दी जाएगी, आप नीचे आके बैठ जाएं। वरन पाँव को क्रॉस कर लें कुर्सी पे बैठे हुए। जो नीचे बैठेंगे सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में, उंगलियों में उंगलियां फंसा के प्रेम पूर्वक गोद में रख लेंगे दोस्तों। और धीरे से आंखें बंद। कृपया कोई भी आंखें ना खोले। एक बार जब आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। मैं निर्देशित ध्यान करवाऊंगी, यानी कि गाइडेड मेडिटेशन। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, इस पल में, इस क्षण में रहेंगे। न अपने पिछले पास्ट को याद करेंगे, भूतकाल के किसी भी बात को लेके, और ना ही भविष्य काल के बारे में सोचेंगे। वर्तमान में रहते हुए श्वासों पर ध्यान देंगे। नासिका के 2 छिद्रों पर अपना ध्यान लगाएंगे दोस्तों। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। कोई मंत्र उच्चारण नहीं।
कोई मूर्ति या फोटो का भी ख्याल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, जागरूक अवस्था में रह के देखेंगे। पूरे शरीर को शिथिल करेंगे, पैरों को, घुटनों को, पीठ, पेट, कमर, दोनों हाथों को कोहनी, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन सीधी, तन के नहीं बैठेंगे। फंसी हुई उंगलियां भी गौर कर लें, कहीं कसी हुई तो नहीं, ज़्यादा ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे पूर्ण रूप से संपूर्ण शरीर को शिथिल करते चले जाएंगे। आंख बंद करते ही विचार तो आएंगे, मुमकिन है, किंतु उन्हें इग्नोर करेंगे, उन्हें साइड में करते हुए बांसुरी की धुन के संग जुड़ जाएंगे और इसकी तरंगों के साथ दूर कहीं बहते हुए निकल जाएंगे, और नहीं तो श्वासों के संग गहराई में उतरते चले जाएंगे। जन्म से मरण तक जो हमारा सच्चा साथी है, परम मित्र है, विश्वसनीय है, वो है हमारी श्वास। आज उससे मित्रता बढ़ाएंगे दोस्तों। बाहरी दुनिया में तो बहुत दोस्त बने, आज हम श्वासों को अपना दोस्त बनाएंगे, श्वासों के संग मस्ती करेंगे। कहीं भी खुजली चले, पैरों में दर्द हो, साक्षी भाव से बस उसको देखना है, बिना हिले डुले। श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा मित्र है। पूर्ण रूप से जागरूकता के संग श्वासों के संग बने रहेंगे। कोई भी मंत्रों का उच्चारण नहीं दोस्तों,
सिर के मध्य भाग से यानी कि ब्रह्मरंध्र से जो प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति शरीर के भीतर आ रही है, उसमें रुकावट न डालें, विचारों की सब उलझ के। जैसे जैसे निर्विचार होते चले जाएंगे, वैसे वैसे शून्यता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शून्यता में प्रवेश करते ही प्राण शक्ति तेजी से शरीर में विचरण करती है, सिर से तक, पाँव से सिर तक। धीरे धीरे हमारे शरीर की बीमारियाँ, व्याधियाँ, जो भी रुकावटें हैं, धीरे धीरे सब खत्म होते चली जाती हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, कोई भी श्वास छूटे नहीं। चेहरे की माथे पर जो सर है उन्हें रिलैक्स कर देंगे। इस शांत वातावरण में अपने से जुड़ने की जो अनुभूति हो रही है, उसे समेटते जाए। गर्दन सीधी, कोई भी आंखें न खोले। दोस्तों, कोई भी आंखें न खोले। ये सेशन 5 प्रकार के ध्यान हैं। सामूहिक ध्यान, जो कि हम अभी कर रहे हैं, इसमें हमें 3 गुना ऊर्जा अधिक मिलती है। प्रकृति ध्यान, यानी कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर, जंगलों में, बाग बगीचों, पार्कों में जाके ध्यान करना।
या खास तौर से रात्रि ध्यान करें पूर्णिमा की रात को, यानी कि तब भी हमें 3 गुना ऊर्जा अधिक मिलती है। पिरामिड ध्यान, पिरामिड कैप सर पे लगाएं या पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करें या पिरामिड के भीतर बैठकर ध्यान करें। 3 से 5 गुना अधिक हमें दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। हम सभी अपने जीवन के रचयिता हैं, रचनाकार हैं, शिल्पकार हैं। हम यहाँ तक आज पहुँचे, ये हमने ही रचा था, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर हम किसी बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, वो भी हमने ही रचा अपनी इच्छा से। किसी ने तलवार या बंदूक की नोक पर नहीं हमें भेजा। चार तरह के होते हैं। सामान्य, नकारात्मक, सकारात्मक और चमत्कारी विचार। आज प्रत्यक्ष रूप से सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, चाहे वो क्रियाकलाप के द्वारा, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे विचारों के द्वारा। पर एक बार जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलती जाती है, यानी कि हमारे विचार पॉजिटिव होते चले जाते हैं। परंतु अगर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वही हमारे सकारात्मक विचार अद्भुत चमत्कारी विचारों में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों, प्लीज़। आंखें खुली और 80% ऊर्जा बाहर निकल गई। आंखें ना खोलें। पाँव को जब हम क्रॉस करते हैं तो 10% ऊर्जा बचाते हैं। जब उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रखते हैं तब भी हम 10% ऊर्जा बचाते हैं। और जब हम आंखें बंद करते हैं तब 80% ऊर्जा बचाते हैं। इसलिए कृपया आंखें न खोलें। पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में बैठेंगे दोस्तों। सुबह उठ के रात को सोने से पहले जब आप ध्यान करते हैं
तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। ये तो 24 घंटे में आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है। पानी में डुबकी लगाई तो कहलाया स्नान, श्वासों में डुबकी लगाई तो कहलाया ध्यान। गंगा जी में तो बहुत नहा लिए, क्यों ना श्वासों में डुबकियां लगाए। इस पृथ्वी पर आने का अपना लक्ष्य पहचाने, अभी भी समय है। हम बुद्धिजीवी हैं। हम सभी पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के साथ आते हैं, किसी उद्देश्य के साथ आते हैं। जो अभी तक भी नहीं जाना, तो अब जान जाएंगे ध्यान में बैठ के। बुद्धिजीवी से बोधिसत्व प्राप्त करके ध्यान में हम बुद्ध बन जाएंगे। बुद्ध यानी कि क्या? जो एकाकार में है, एकत्व में रहता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो आत्मज्ञानी बन जाता है, जो आत्मज्ञानी बन गया, वही बुद्ध है। बहुत ही सरल, सहज, प्राकृतिक, स्वाभाविक श्वासों के संग जुड़े रहना है। ध्यान अत्यंत ही एक सहज अवस्था है दोस्तों। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी क्रिया को किए, बस घर के एक कोने में, शांत वातावरण में, सुखमय आसन में आंख बंद करके बैठना है। कोई रेचक, कुंभक या प्राणायाम नहीं करना है। आती जाती प्राकृतिक श्वास के साथ जुड़े रहना है। आदत नहीं है बैठने की, इस कारण बेचैनी होती है, किंतु करत करत अभ्यास पंडित हो। हम भी ध्यानी बन जाएंगे एक दिन, हम भी आत्मज्ञानी बन जाएंगे एक दिन। अगर बहुत पीड़ा
पीड़ा है शरीर में तो थोड़ा सा हिल लेंगे और कोशिश करेंगे कि हिले डुले नहीं। आंखें तो कतई भी ना खोलें। आन अपान सती ध्यान की यह विधि बहुत ही शाश्वत है और बहुत ही सरल है। कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह पे कर सकते हैं। ATM एनी टाइम मेडिटेशन। One can do meditation anywhere, everywhere, anytime. चुकी थी, बहुत गहरे नीचे उतर गए थे या बांसुरी की तरंगों के साथ दूर जा चुके थे। धीरे धीरे इस भौतिक संसार में समागम के इस सभागृह में अपने भौतिक शरीर में वापस आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं। कुछ देर और बैठना चाहें तो अवश्य बैठ सकते हैं, बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। नो हरी, नो वरी, नो करी, कोई जल्दी नहीं। जो आनंद की अनुभूति हुई उसी के साथ वापस अपने भौतिक शरीर में आएंगे, मुस्कुराते हुए। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोई भी आंखें ना खोले, जल्दबाजी ना करें। फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा खोल लेंगे और चेहरे पे, आंखों पे रख लेंगे दोस्तों। कटोरी शेप में आंखों को रगड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो बैठना चाहे कृपया बैठे रहिए। बाकी पलकों को झपकाते हुए चेहरे पर से हथेलियों को हटा लें। मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे, मुस्कुराते हुए। जोरदार ताली से स्वयं अपना स्वागत करेंगे। सामूहिक ध्यान के लिए, आज के आनंद के लिए, आज के जीवन में कोई भी किसी की तारीफ न करता है, न बर्दाश्त करता है, तो क्यों ना हम स्वयं अपनी तारीफ कर लें और शाबाशी दे दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। बहुत गहन ध्यान लगा कई लोगों का। ऊर्जा यहाँ की बड़ी अद्भुत है। नीचे पानी ना, जितना स्पेस है ना पूरा पानी है। ओह, रेन वाटर इस घर को गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी से, गवर्नमेंट की पानी से मतलब नहीं। हार्वेस्टिंग कर रखी है और मेरे को कुछ तरलता का एहसास हुआ। और वहाँ से उससे वेंटिलेशन है पानी का, और वहाँ फिल्ट्रेशन होती है बाहर। वो जो स्विमिंग पूल के रूप में है। हाँ, और इधर स्विमिंग पूल सिखाए जाते हैं बच्चों को, और ट्रेनर भी हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा विनोद जी। अभी एक बार राउंड तो आप ही गए, आपके लिए आप वहाँ अंदर
मेरे को मतलब तरंगों के रूप में महसूस हुआ, तभी मेरे मुंह से निकला बांसुरी की तरंग के साथ सब बहते चलो। मैंने कहा पूरा ये हॉल नीचे पानी है। इस अद्भुत हॉल के लिए एक जोरदार ताली और निहाल चंद जी को धन्यवाद करेंगे कि हम लोग पानी के ऊपर बैठे फिर भी सूखे हैं और फिर भी तरंगों में थे। बहुत 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 ऊर्जा है। मैं निहाल चंद जी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम सबको इतना खूबसूरत, इतना पावरफुल, एनर्जेटिक ये हॉल प्रोवाइड किया है और ख़ास तौर से पीएमसी जयपुर को भी यहाँ पर उन्होंने जगह दे के कितना अद्भुत कार्य किया है। ये क्या है? समाज सेवा ही तो है, प्रकृति के लिए सेवा है, समाज से भी ज़्यादा प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए। आज दोपहर में मैडम फोन आया था जैन साहब का कि मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन इस हॉल का प्रॉपर उपयोग निरंतर होता रहना चाहिए। हो रहा है। आप जाइए मत मैडम, सिर्फ अपना अनुभव सुना दीजिए फिर चले जाइएगा। और आभार प्रकट करती हूँ कि आप आए, हम सबके संग ध्यान किया और आपकी ऊर्जा के संग हम सब जुड़े, अपना अनुभव शेयर करेंगे। नमस्ते मैम, मैं आपका वो सेशन आता था ना 40 दिनों की यात्रा बुद्ध बनो, वो रेगुलर वीकर वो सेशन अटेंड करा था और मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर पता नहीं एक ग्रुप से जुड़ी और अत्री सर जब जयपुर आए थे तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी और उनसे शेक हैंड भी करा था। जब तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने खास है और इतनी ऊँची हस्ती है। और आज जैसे ही मुझे ग्रुप में मैसेज मिला और पता चला कि आप आने वाले हो, तो बच्चे को वो क्या एक्टिविटी सेंटर में छोड़ के आई हूँ मैं। तो थोड़ा लेट ड्रॉप करा कि मैं उसको लेट पिक कर लूँगी, पर इसलिए मैं उठ के मुझे जाना पड़ा था। बाकी बहुत अच्छा महसूस हुआ। नो डाउट ऐसा लगा कि जो हम एक सेलिब्रिटी वो फ़ोन पे आपको सुनती थी और एक दो बार बीच बीच में, हमारे लिए तो वो आप मैम, आप खुद को नहीं समझते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हमें भी समझना चाहिए खुद को, लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है आपसे जुड़कर। कई बार आपसे सवाल जवाब भी किए तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। पर मेरे पहले भी प्रॉब्लम थी कि मुझे थोड़ी नींद आने लगती है, तो आपने कहा था अंदर तो खाली कुछ परेशानी रहती है तो तुम्हें चैन चाहिए। अभी भी जैसे मुझे वो चैन से ना थोड़ा सुकून मिलने लगता है। मैं बातें सुनती रहती हूँ लेकिन थोड़ी नींद सी आ जाती है, पर अनुभव तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं करना, जो कर रहे हैं बस उसको करते जाइए। नहीं, बहुत थोड़ा सा भी हम इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं और कोशिश इनफैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा शायद मैं उतना एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मन में अगर वो विश्वास है और ट्रस्ट है ना इन चीज़ों पे, उससे भी हमारे रोज़ की लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे बहुत सुकून रहता है, अशांति नहीं रहती मन में। वही जो मैम ने शुरू में कहा, कोई कुछ भी करे तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो एक कनेक्ट होने से हमें बहुत फ़ायदा और बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कैसा भी रिएक्ट करे ना, जैसे अब जाकर मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना, जैसे ये तो बहुत आम बात है ना, घरेलू परिस्थितियाँ सभी के साथ होती है, कुछ नया नहीं है, तो उसमें खुद को स्टेबल रखने में बड़ी मदद मिलती है इन चीज़ों से। और ये सब सुनने के बाद आपको वही छोटा और हल्का महसूस नहीं होता
कि हम वो नासमझी जो एक समय पे होती है कि भाई कोई कोई कुछ कहा तो हमें वैसा उससे बढ़कर रिएक्ट करना है, फिर हमें समझ आ जाता है नहीं, वो जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें खुद के हिसाब से हम जो है हमें वैसा रहना है। उनके कहने से हमारी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, हम कुछ अच्छा कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनकी गलत चीज़ों को लेकर अपने आप को गलत ना बनाएं या गलत रिएक्ट ना करें। तो थोड़ा बहुत भी मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास तो मेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मैं इसमें डिवोट नहीं करती हूँ। क्या बता रही, वो विपश्यना भी करी मैंने बीच में और उससे भी जुड़ी हुई हूँ मैं। तो लेकिन ये सब करने से ना मन में बहुत शांति रहती है और हम अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है हमारी घर की, जो बेसिकली वहाँ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अब यहाँ तो हम आए अच्छे से बातें करके चल जाएंगे, लेकिन घर में ही हम वो गलत कर जाते हैं ना, बच्चों के साथ हो चाहे बड़ों के साथ हो, थोड़ा सा गुस्सा चिड़चिड़ापन, उन चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे लिए आप कुछ गाइडेंस बताइए मैम, आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ मैं अपनी। टाइम मिलने का ही फायदा उठा रही हूँ मैं। गुरु शिष्य परंपरा नहीं है यहाँ पे, पैर छूने की परंपरा नहीं है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स लेना, आशीर्वाद लेना देना की परंपरा नहीं है यहाँ पे। ये एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे 18 आदर्श सूत्र पीएमसी हिंदी में सुनिए, पता चलेगा आप लोगों को। संसार में निर्माण, कैसे संसार में रहेंगे। पितामह कहते हैं कोई जटा बना के, लंगोटी पहन के, भगवा वस्त्र पहन के, कमंडल हाथ में लेके कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और उसका एक ही तरीका है, मध्य मार्ग ले। न मायावी संसार के दलदल में डूबे और ना ही आध्यात्मिकता में ज़्यादा करें। दोनों का सामंजस्य बना के, बैलेंस करके आगे बढ़ते चलें। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेके। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? एग्जैक्टली 10 इयर्स के पहले पत्री सर आए थे, मैं और पीएमसी राजस्थान को स्थापित किया है स्वाति जी और पत्री सर, मैं और एक मैडम है अमराव जी। हम तीनों फर्स्ट पत्री सर को इधर स्वागत करके एक केक काटा था, उसका फोटो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था, है ना। फिर तब हम दोनों को, मुझे और स्वाति को मालूम ही नहीं था कि हम ऐसा पीएमसी ऐसा चैनल स्टार्ट करके ऐसा हम आगे लेके जाएंगे और यहाँ तक हम ट्रैवल करेंगे। फिर अभी पत्री सर को रिप्रेजेंट करते हुए माँ आई है। सो अभी फिर वही फीलिंग मुझे वापस आके, एक केक मैंने मंगवाया था आफ्टर 10 इयर्स, एक शताब्दी के बाद। सो वो केक हम मैडम से कटवाएंगे। एनर्जी की परंपरा चलती है इधर, गुरु की परंपरा तो नहीं। सो वो एनर्जी की परंपरा तो हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। सो प्लीज ब्रिंग द केक एंड सब लोग स्नैक्स खा के फिर एक एक अनुभव, जस्ट एटलीस्ट 2 मिनट्स का अनुभव सुना के। और गम का मतलब गणपति है, जो भी हम गम लेके आया है गणपति की नृत्य करके उसको छोड़ दिया है। लास्ट में हम शिव जी का नृत्य करने वाले हैं। शिवा का मतलब शक्ति है, शक्ति को हमारे साथ घर लेके जाके और भी हमारे फैमिली के मेंबर्स से साथ बांटेंगे। पत्री जी की जय हो, जय हो। पीएसएसएम की जय हो, शाकाहार की जय हो और आज पीएमसी जयपुर की जय हो और सबके ऊपर श्री मैडम की जय हो। और स्वाति तो इधर है ही नहीं, बट उनका भी प्रेजेंस है। बहुत कुछ एक्चुअली इतने सारे लोग को स्वाति जी ने बहुत मेहनत किया था। इसके बाद जो मैंने ब्रेक लिया वो स्वाति जी ने इसको कंप्लीट किया था और अभी स्वाति जी वहाँ ट्रांसफर हुआ है। फिर इसके बाद ब्रेक कोई ना कोई तो उसको आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाते हैं। ये मूवमेंट है, ये कोई परंपरा नहीं है। मूवमेंट इज ऑलवेज लाइफ।
प्रकृति में भी अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो परिवर्तन हर पल होता है। एक उदाहरण के रूप में, जिस नदी में पानी में हाथ डाला, निकाला, वापस से डाला, तो वो ही पानी नहीं है। पानी बदल चुका होता है, वो आगे बढ़ चुका होता है। हवा जो आई वो चली गई, वो वापस नहीं आता। श्वास जो एक बार ले चुके बाहर निकल गई, वो वापस नहीं आएगी, दूसरी ही श्वास होगी। तो परिवर्तन हर पल है। इट्स कीप्स मूविंग, इट कीप्स मूविंग। सो मैम, यस, आपके हाथ से फिर अगली आने वाले 10 शताब्दी के बाद में 10 इयर्स के बाद क्या होने वाले हैं, वीडियो तो रहेगा, फिर नेक्स्ट ये परंपरा के नेक्स्ट एनर्जी एक्सचेंज क्या होने वाले हैं, एक दशक के बाद। एक दशक के बाद। अब मैंने पहचाना भी देख ये लिया। सब आपकी जगह है। अरे, जितेंद्र जी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मास्टर इन जयपुर, जिनका जितेंद्र जी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मास्टर इन जयपुर, जिन्होंने कि सेंटर खोला था, पिरामिड सेंटर। जयपुर का सबसे पहला सेंटर आप ही के घर से शुरू हुआ, और उन दिनों आके मैंने न जाने कितनी क्लासेस ली। और सबसे पहला पत्नी जी का बड़ा प्रोग्राम मैंने ही करा। हाँ, सबसे बड़ा पहला प्रोग्राम भी जितेंद्र जी ने ही करवाया था। कहाँ पे? यहाँ इधर मानसरोवर में एक कॉलेज है, उसमें था दीपशिखा कॉलेज। यस, दीपशिखा कॉलेज। मैं शास्त्री सर के साथ आती थी अपने पेज में ना। बिल्कुल मैंने Repeat BMC जयपुर। ये फर्स्ट क्विज तो हमारा पूज्य गुरु जी को जाती है, एक दोन दे देना हमारे सर के लिए। उस दिन भी ऐसे ही केक आए हैं, उसकी फोटो भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ, जिसे हम अपने रिलीजन की भाषा में कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये हमारे भक्ति पे गुरु जी के लिए है। तो कभी और दे देता हूँ मैं महंगा वाला। थैंक यू सबको। जो मान सम्मान मुझे दिया, मालूम नहीं मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ, पर थैंक यू सो मच। उस मीडिया को लॉन्च कर दी। मैं दे रही हूँ। एक सामने पड़ा हुआ बच्चे से पूरा बोलना पड़ेगा। थैंक यू। आइए, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कीजिए। हाँ, सब प्रसाद इधर ही आ जाएंगे, पन्ना जी करिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड, ओके, थैंक यू। सो मैम, सही है, ठीक है। लैब्राडोरेट के लिए आपके अनुभव भी बताइए 2 मिनट के लिए। लैब्राडोरेट, आपने जैसे ही नाम लिया मुझे याद आ गया कि आपने मुझे लैब्राडोरेट का थैंक यू सो मच ब्रेसलेट दिया, पर इस नाम से मुझे याद आ रहा है कि आज 2012 की बात है, 11 साल पहले की बात है। मेरे घर में 11 बाई 11 का पिरामिड बना है, और ऊपर टॉप में एपेक्स में लैब्राडोरेट का ही लिंगम जैसा एक बहुत बड़ा पत्थर लगा है, और बहुत भारी है। मतलब उसकी हाइट इतनी है
और गर्थ इतना मालूम नहीं कितना किलो का होगा वो। और जब वो लगाने आए थे किशोर जी, तो मैं गई हुई थी, मंगलवार का दिन था। मैं ध्यान का सेशन लेने के लिए ही कोई आधा किलोमीटर की दूरी पर हर मंगलवार को जाती थी क्लास लेने। तो मेरे पीछे से वो आए और सब काम हुआ, और जैसे ही उन्होंने स्थापित किया लैब्राडोरिट के शिवलिंग को, मैं नहीं थी, मैंने बाद में सुनी ये सारी बातें, तो वो बोले कि साक्षात महाकाल आ गए हैं। जैसे अभी सब पिच डार्क है बाहर, कड़कड़ाती धूप निकली हुई थी और पिच डार्क एकदम से हो गया, और छम छम हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई कि जमीन गीली हो जाए, बस इतना ही। और उनके मुंह से निकला कि साक्षात महाकाल आ गए हैं और यहाँ पर स्थापित हो गए पिरामिड में। जब मैं घर आई तो मैंने कहा अंधेरा सा नहीं हो गया था, मैं बेसमेंट में थी और मेरे को फिर भी पता चल रहा था खिड़कियों से कि बाहर एकदम से घनघोर घटा छा गई, एकदम बहुत अंधेरा, काला अंधेरा बिल्कुल वैसा हो गया। तो मैंने हाँ बारिश भी हुई और एकदम, और जैसे ही स्थापित हो गया, बारिश भी हो गई, छट गया और सूरज फिर से चमकने लगा। वो स्थापित हो गया है। हाँ, वो स्थापित हो गया है। और जिनको मालूम है और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए एक न्यूज़ है कि मैं महाकालेश्वर की नगरी में ही जन्मी हूँ, वो मेरी जन्मभूमि है, और दिल्ली मेरी कर्मभूमि है, PSSM के। मेरे परिवार के सदस्यों ने बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि महाकाल साक्षात आ गए थे। तो मुझे लगा कि फैमिली मेंबर्स ने उनको बताया होगा, इसलिए उनका ये रिएक्शन आया कि भाई आई बिलोंग टू लीजेंड। कोई 3-4 दिन के बाद फ़ोन पर बात हुई, बोले मैडम कैसा लग रहा है, उनका ध्यान करना बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने वो शब्द यूज़ किया, साक्षात महाकाल आ गए थे। परिवार वाले ये समझ रहे थे कि शायद मैंने उनको बताया हुआ है कि मैं महाकाल नगरी से हूँ, इसलिए वो बोले हैं। और मुझसे जब बात करी फोन पे, तो मुझे लगा कि शायद परिवार वालों ने उनको बता दिया, मतलब उनको या तो मुझसे पता चला या परिवार वालों से पता चला। पर ये बात उस दिन खुलासा के रूप में हुई कि उनको मालूम ही नहीं, उनको किसी ने बोला बताया भी नहीं, और उनके मुंह से स्पॉन्टेनियस निकला कि महाकाल आ गए। हाँ। तो क्रिस्टल में कितनी ताकत होती है। और मैडम ने बताया, जैसे ही उन्होंने बोला लैब्राडोरिट, मुझे अपना वो अनुभव याद आ गया। क्रिस्टल्स आर सो पावरफुल, हेल्थ के लिए भी और आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए भी, आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ने के लिए भी। वैसे तो पत्री जी नहीं बोलते, पर ये मैं पर्सनली कह रही हूँ कि क्रिस्टल्स बहुत उपयोगी। देखिए सभी लोगों ने कोई ना कोई समय के अनुसार, चाहे मूंगा पहना होगा, चाहे हरे रंग का वो पहना होगा, पुखराज पहना होगा, सब क्या है, क्रिस्टल्स ही तो है। बहुमूल्य स्फटिक को हमारे 5000 ईयर से ऋषियों ने परंपरा में मरकत शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग, ये सब हमारा ऋषियों ने ऑलमोस्ट लाइक 5000 सालों से उनकी पूजा पाठ करते हुए आते हैं। और स्फटिक शिवलिंग के सामने ये लोग तपस्या करते थे, और पहाड़ों में एंड जंगलों में स्फटिक शिवलिंग की अभी भी हमको कई जंगलों के अंदर मिलते हैं। तो वो ओरिजिनल शिव जी का स्फटिक शिवलिंग एंड मरकत शिवलिंग मिलते रहते हैं। सो मैम, ये भी आपकी पिरामिड है, तो ये पिरामिड के अंदर स्थापना कीजिए, और जो भी एनर्जीज के लिए आते रहते हैं तो हमारे 7 चक्रास भी एक्टिव रहे। सो एक महाकाल तो आ गया, महाकाल के लिए एक पेड़ भी आ गए हैं पिरामिड के अंदर। बल्कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, आज तक में कोई भी न्यू कमर आया या पुराने साधक आए ध्यान करने के लिए उस पिरामिड में, जिसका कि उद्घाटन पत्री जी के कर कमलों द्वारा ही हुआ था 2012 में, और वहाँ पर अधिकतर सभी ने शिव जी के दर्शन ध्यान में किए हुए हैं, योगानंद जी के दर्शन किए हैं,
महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए हुए हैं। बहुत ही मतलब पावरफुल है वो पिरामिड। आप लोग जब भी कभी दिल्ली आए तो अवश्य पधारिएगा और उस पिरामिड में बैठ के अपने ध्यान ज्ञान को और बढ़ाइएगा। आप सबका मतलब खुले दिल से आमंत्रण करती हूँ, ज़रूर आइएगा। रात को रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। अगर कहीं कोई नहीं है पहचान का तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सब एक ही परिवार के हैं, आध्यात्मिक परिवार से। एवरीवन इज मोस्ट वेलकम।